हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सोल्व कर रहे थे। 2024-25 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1C है द वैल्यू ऑफ योंग मॉड्यूल्स, GPA कुछ इसकी यूनिट है, वाज डिटरमाइंड फॉर कोस्ट प्लेट्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्टेन इंटरमीडिएट सब्सट्रैक्ट्स रिजल्टिंग द फॉलोइंग सैम्पल ऑब्जर्वेशन। कुछ ये ऑब्जर्वेशन आते हैं, ठीक है। यहाँ से इससे ऊपर हमारा कुछ काम भी नहीं था। ये हमारे पास 116.6, 115.9, 114.6, 115.2, 115.8, ठीक है। फर्स्ट है कैलकुलेट द सैम्पल मीन, द सैम्पल वेरिएंस एंड द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सेकंड है सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन अ सैम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट वैल्यू, यानी जो नया सैंपल है वो निकालना है। नाउ कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट वैल्यूज एंड कंपेयर इट द सैंपल वेरिएंस फॉर द ओरिजिनल डेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक वाला करके बताऊंगा, आपको दूसरे का खुद कर लेना है, ठीक है। तो बट मैं बता दूंगा कि कितना आएगा, ठीक है। तो पहले सैंपल जो है हमारे पास क्या है, सैंपल डेटा जो है वो है हमारे पास 116.6, 115.9, 114.6, उसके बाद 115.2 एंड 115.8, ठीक है। तो मीन अगर हम बात करें, सैंपल मीन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 समेशन ऑफ XI, ठीक है। सभी का सम करके, इन सभी का सम करके इसका सम प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नियर अबाउट, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 115.62, ऑब्वियसली GPA जो इसकी यूनिट दी हुई थी, ठीक है। अब सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस, ठीक है सर। तो बेसिकली ये अनबाइस्ड है, तो सैंपल वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। S² = 1/n-1 समेशन ऑफ XI माइनस X वार का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा नियर अबाउट 0.572, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी, GPA², ठीक है, स्क्वायर में आ जाएगा। एंड स्टैंडर्ड सैंपल डेविएशन, सैंपल डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सैंपल डेविएशन बेसिकली कई बार सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। तो √of S² = अगर √of 0.572 निकालें तो यह आ जाएगा नियर अबाउट 0.7563, ठीक है। अब ये हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट, सिमिलर पैटर्न से जाना है सेकंड पार्ट में भी, बट न्यू डेटा कौन सा हो जाएगा, न्यू डेटा, ठीक है। न्यू डेटा आपका इसमें से 100 माइनस कर रहे हैं, तो देखो 100 माइनस करेंगे तो पहले आ जाएगा 16.6, ठीक है। उसके बाद 15.9, ठीक है। उसके बाद 14.6, उसके बाद आ जाएगा 15.2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 15.8, ठीक है। ये हमारे पास न्यू डेटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके हैं, बट हमारे पास इसमें क्या क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास नाउ कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस ऑफ दिस ट्रांसफ़र वैल्यू, ठीक है। तो इनको सैंपल वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरे जो ऊपर के जो मेथड है उन्हीं से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अगर उनसे नहीं करना, ठीक है, तो बेसिकली उन्हीं से करना है, उसी के बाद कंपेयर करेंगे। मैं बता देता हूँ उसके बाद बेसिकली मीन क्या आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी है मीन, ठीक है। तो मीन के लिए हमारे पास बेसिकली जो पहले मीन था उसमें से 100 माइनस कर दो सीधा, ठीक है। 115.62 तो आ जाएगा, मीन आ जाएगा, न्यू मीन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.562, ठीक है। और उसके बाद वेरिएंस स्टूडेंट्स कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वेरिएंस जो रहेगा S² = 0.572 ही आएगा, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी चेंज नहीं होगा, 0.7563। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको डायरेक्टली ना लिखें,
आप पहले न्यू डेटा का इन फार्मूलाज से, जो ऊपर फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज की हेल्प से सैंपल मीन, बेसिकली मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, सब कुछ निकालो, उसके बाद बोलो कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।